मैं सदिया को आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। पीएम मोदी मुस्लिम मोदी और आई थिंक ये TV9 टीवी की वीडियो है और ये इलेक्शन के बारे में कश्मीर के लोगों से राय थी, मुझे लगता है राय ली जा रही है। देखते हैं दोस्तों वीडियो बाद में पता लगेगी ऐसी वीडियो एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मोदी जी को सल्यूट, हमारी आर्मी को सल्यूट। I love only मोदी। 370 तो बस एक मुझे ऐसा लगता है कि श्राप था। इंशाल्लाह कश्मीर आगे बढ़ रहा है। 2024 के महासंग्राम का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं देश के मुसलमान, यही जानने TV9 भारतवर्ष देश के मस्तक कश्मीर पहुंचा। यहां श्रीनगर की शान लाल चौक से लेकर 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत डल झील में शिकारा पर धरती के स्वर्ग का लुत्फ उठाते सैलानियों के बीच और गांव में सेब के बागानों तक प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा गर्म है। सवाल है, धारा 370 बेअसर होने पर कितना बदला कश्मीर? कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का संकल्प पूरा हुआ या नहीं? इस तरह के सुलगते सवालों का आगाज TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने लाल चौक से किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मैं मोदी और भाईजान का ये सफर लेकर आ पहुंचा हूं एक ऐसी जगह जो जगह आपके सपनों में आती है, जो देश की आन बान और शान है और जो भारत का मस्तक कहा जाता है, मतलब कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर और श्रीनगर का ये लाल चौक जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस बार कैसे लाल चौक को बदलने की कोशिश की गई है और इसी लाल चौक पर बहुत सारे ऐसे कश्मीरी होंगे जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन 9 सालों में कश्मीर में कुछ बदला, क्या कश्मीर आगे बढ़ रहा है, क्या कश्मीर का टूरिज्म बढ़ा, क्या कश्मीर का व्यापार बढ़ा, क्या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इन तमाम आम कश्मीरियों से जानेंगे और ये तमाम लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं। तो इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या बदला कश्मीर में और क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में। मैंने तो सुना कश्मीर बहुत पीछे जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग। आपको नहीं लगता है बदल गया? क्या बदल गया, मुझे जरा बताइए। तो मुझे दिखाइए। आज हम लाल चौक में खड़ा हैं, देखो डेवलपमेंट कैसे हैं आज। लाल चौक में डेवलपमेंट जरा दिखाइए भाई। लाल चौक का घंटा घर दिख रहा है, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई नजर आ रही है और टूरिज्म मुझे दिख रहा है। टूरिज्म बदलाव बहुत सारा बदलाव। तो किसने बदला ये सब कुछ? 14 के बाद मोदी जी ने बदला है। मोदी जी ने बदला। 9 सालों में कुछ विकास हुआ है क्या कश्मीर में? लाल चौक में, श्रीनगर में, डाउनटाउन में कहीं कुछ हुआ? पहले नहीं हो रहा था ऐसा डेवलपमेंट। अच्छा। सड़कें नहीं थे हमारे पास। हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। आज वो भी दे रहे हैं। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा। हाँ, पहले हमारे को यहाँ टिकने नहीं देता था। अभी मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ, टूरिस्ट ला सकता हूँ। राहुल गांधी, कांग्रेस, ममता बनर्जी कहते हैं मुसलमानों को पसंद नहीं करते। आई डोंट, क्या? आई लव ओनली मोदी। ओनली मोदी। बिकॉज ऑफ माय हाउस इज बर्न, दे सेंड मी मनी फ्रॉम दिल्ली टू मेक अगेन। कितना पैसा भेजा आपके लिए? whatever I do. G20 हुआ है, ये जो लाल चौक ये एरिया का बनाया गया है, इसका कोई फायदा टूरिस्ट गाइड को मिल रहा है कि बहुत नहीं? बहुत टूरिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। कितना बढ़ा? बहुत बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 100%। क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल मोदी जी ने बढ़ाया। हर एक जगह का टूरिस्ट आया। जो ये इसने कहा है चाचा ने, ये सब कुछ सही है। सही है। डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है आजकल मुसलमानों का। मोदी जी के दौर में कोई बेगुनाह लोग मरा नहीं। ठीक है, मोदी जी के दौर में किसी को जुल्म हुआ नहीं। अब बेहतरी की तरफ मतलब कश्मीर आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है? इंशाल्लाह कश्मीर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी। अगर ऐसा ही काम हुआ तो कश्मीर आगे बढ़ेगा। कश्मीर तो पूरा बदल गया। ये आप खुद देखते हैं ग्राउंड लेवल पे जो मोदी जी ने हमारे लिए अच्छे से काम किए, जो गरीबों के लिए। ये नहीं कि श्रीनगर ही मेन सिटी बदल गई, गाँव भी बदल गया। गाँव में भी इस चीज़ का प्रसार हो गया, गाँव की सड़कें अच्छी हो गई है, गाँव का रहना सहना। एक गरीब आदमी को पिछले 4 साल से फ्री राशन मिल रहा है।
जिस आदमी को घर नहीं था उसको घर मिल रहा है। ये सब जो देन है ये मोदी जी की देन है। जी हाँ, मोदी जी की देन है। ये मोदी जी की देन है। 370 खत्म होने का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? बिल्कुल फायदा हुआ है। 370 तो बस एक ऐसा लगता है कि श्राप था, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बाहर के लोग आ नहीं सकते थे, इंडस्ट्री आ नहीं सकते, इंडस्ट्री नए लोग यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं जो पैसा भी यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है लोगों को। जैसे कि कश्मीर आर्ट था उसमें भी फ़ायदा आ रहा है। ये सब सारा मोदी जी की वजह से। जी सर, नवा लखनऊ से आए हैं। और सर पहले तो हम लाल चौक घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है बताइए? सर पहले हम लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे श्रीनगर आने के लिए, इतना डर लगता था। कभी आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए, केवल वैष्णो माता दर्शन करके भाग जाते थे। अच्छा, जम्मू गए और जम्मू से कश्मीर को देख लिया, वहीं से भाग गए? हाँ सर, बस वहीं से भाग गए। और आप पहलगाम गए और गुलमर्ग गए और सोनमर्ग। सर यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव है, इतने अच्छे नेक बंदे हैं कि मैं सैल्यूट करती हूँ कश्मीरियों को। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए। किसने बदला ये? मोदी जी को सैल्यूट, हमारी आर्मी को सैल्यूट है, आर्मी को सैल्यूट है हमारे। ये लोग 9 साल की सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ बदला, क्या कुछ पाया और क्या सोचता है कश्मीर का आम आवाम, ये आवाज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आम आवाम की तरह ये बताइए कि क्या बदल रहा है कश्मीर, कितना बदल रहा है, कौन बदल रहा है और कैसे देखते हैं इस बदलाव को? पहले देख रहे हैं कि G20 हो गया, जो एक कश्मीरी का सपना था सर। तभी G20 जो पूरा हो गया, क्योंकि उसमें जो बूस्ट था सारा, वो सारा टूरिज्म की तरफ था और पूरा सनतकारों की तरफ था, वीवर्स की तरफ था। और जो बाकी जो काम करता वो तो गवर्नमेंट ही कर रहा है, जिससे वो बूस्ट हो गया। उनको पैसे कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? वो तो कर रही नहीं इस वक्त, जो गवर्नमेंट है इस वक्त। कौन? मैं आप नाम सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। करंट गवर्नमेंट जो इस वक्त गवर्नर साहब जो कर रहे हैं, सेना साहब, सेंट्रल की गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, जो यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर के लिए कुछ किया या नहीं किया, किया तो क्या किया और उसका आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? पहले तो बिल्कुल पीस एस्टेब्लिश हो गया, ये तो सबसे बड़ी बात है। हर डेवलपमेंट के लिए तो पीस बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, करप्शन को जो है उसकी जड़ें अब खत्म मिल गई हैं। खत्म होती शुरू कर दी। किसने किया? बस करंट सरकार ने, मोदी जी ने। ये कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक से कुछ लोगों की राय थी, लेकिन अभी कश्मीर की आवाज आना बंद नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे इलाकों में जाएंगे, बहुत सारे वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 9 सालों में कश्मीर कितना बदला, विकास की बयार कश्मीर के किन इलाकों तक पहुंची। बने रहिए हमारे साथ। लाल चौक पर कश्मीरी भाईजान से बात करने के बाद हमने श्रीनगर के ताकनवाड़ी गांव का रुख किया। यहाँ हमने टमाटर की कृत्रिम खेती करने वाले मुसलमानों के मन की बात जानी। मोदी और भाईजान के इस स्पेशल एडिशन में हम देश का मस्तक कहे जाने वाले कश्मीर में मौजूद है। पूरा कश्मीर सिर्फ श्रीनगर में नहीं बसता है, असली कश्मीर गांव में बसता है और गांव में खेती होती है। कश्मीर में फूलों की खेती बड़े स्केल पर होती है, सब्जियों की खेती बड़े स्केल पर होती है, केसर की खेती, सेब की खेती, अखरोट की खेती और ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। इस वक्त हमें गांव में मौजूद है, मूली की खेती होती है, खेती हो रही है और आप देख सकते हैं। इसके अलावा सामने आप देखेंगे यहाँ पर गाजर बोया हुआ है और अंदर टमाटर है और बहुत सारी फार्मिंग की जा रही है। फार्मिंग के भी तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आ गया है, लिहाजा केंद्र सरकार की स्कीम से उसको लेकर किसान क्या सोचता है, कैसे की जा रही है फार्मिंग और सरकार की स्कीम्स जमीन पर कितना पहुंच रही है और क्या सोचता है भाईजान, इसी बात को जानने और समझने की कोशिश इस फॉर्म में चलेंगे। बहुत सारे किसानों से बातचीत करेंगे और लोगों की राय जानेंगे। आइए मेरे साथ। पहले की खेती और अब इस सरकार में खेती, कुछ पैटर्न, कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं, कुछ फायदा मिला है किसानों को क्या? हाँ सर, बहुत फायदा मिला है। पहले हम टमाटर लगाते थे, उसमें ये किस्म का नहीं लगाते थे हम, वो दूसरे किस्म, वो नीचे ज्यादातर सब्जी खराब होती है जी। वो मिट्टी में जाती थी, हमें बहुत खराबी होती है। इस जब गवर्नमेंट ने हमें ये दे दिया, इसको थोड़ा बहुत फायदा हुआ, हमारे जमींदार भाइयों को सबको फायदा हुआ। ये तरह की मैंने दक्षिण में देखा था इस तरह की खेती, लेकिन अब कश्मीर में भी इस तरह की कृत्रिम खेती होने लगी है, तो सरकार कोई मदद कर रही है इसमें? बहुत मदद कर रही है। वहाँ कंबरवाड़ी का जून है, हमें ऑर्गेनिक प्रोग्राम दिया, उन्होंने पॉलीथीन दी हमें, तो ये बना कर दिया है, उसमें सब्सिडी मिलती है हमें और खाद भी मिलता है हमें ऑर्गेनिक प्रोग्राम में। हम उसी से यहाँ से मेहनत करती है। अच्छा, 2,000 रुपये हमें मिलता है। 2,000 रुपये मिल रहा है। दिल्ली में एक सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो ये कहा जाता है कि तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है, लेकिन एक आम कश्मीरी जो यहाँ का उद्यमी है,
जो यहाँ का किसान है वो क्या सोचता है, सर प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं? सर उसने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे अच्छा काम जो डीबीटी डायरेक्ट टू बेनिफिट, वो सबसे ज्यादा उसमें जो करप्शन सारा खत्म। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा आपके खाते में पैसा। तो कश्मीरियों के खाते में आ रहा है कि नहीं पैसा? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो मोदी जी तो भेदभाव करते हैं। हाँ, नहीं मुसलमानों को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? हाँ। क्यों नहीं? लोग कहते हैं ऐसा। नहीं, किसानों को तो नेता तो कहते हैं बराबर फायदा मिल रहा है। वो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, महबूबा मुफ्ती कहते हैं। किसानों को तो बराबर फायदा मिल रहा है, जो कहीं का भी हो, हिंदुस्तान में किसी भी जगह का भी हो या कश्मीर का, इसमें कोई फर्क नहीं। जरा ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर और ईमान से बताइएगा कि क्या माहौल है कश्मीर में? हमको पिछले 4-5 सालों में ये हाईटेक नहीं मिल रही। क्या ये जो नया स्ट्रक्चर है? हाँ, ये नया। इस तरह की खेती पहले होती थी कि नहीं? 2014 से पहले होती थी? नहीं। क्या है, क्या चेंजेस आए? ये स्ट्रक्चर लग गया, ये पॉलिथीन लग गई और अब टमाटर के पौधे हमसे लंबे लंबे होने लगे। पहले क्या था? पहले तो प्लेन थे, वो एक ही महीने में सारा खत्म हो जाता था। अच्छा। हाँ, पैदा हुआ, जमीन पे लगा और सड़ गया। हाँ, इसमें हमने ये पहले पौधा डाला मार्च में। मार्च से अब तक चल रहा है। मतलब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने से आपका टमाटर जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है और उसकी तस्दीक करती हुई ये देखिए आपके हाथ में मौजूद लाल टमाटर और पौधों में लगा ये ग्रीन टमाटर। अब हम चलते हैं, ये कौन सा खेत है? ये है टमाटर के बाद भैया अब हम आ गए मूली के खेत में। और मूली कहिए नहीं, मूली उखाड़ के दिखाइए। ये देखिए खेतों में मूली, और ये मूली पैदा करने वाले वो किसान जो कश्मीर के रहने वाले हैं। मोदी जी के आने से तो बहुत खराब हो गया होगा। नहीं, पहले दहशत हुआ था, मगर आज में ठीक हुआ। दहशत खत्म हो गई? दहशत खत्म। किसने खत्म किया? लोगों ने। फिर भी मोदी जी ने खत्म किया। मोदी ने कुछ काम किया दहशतगर्दी खत्म करने पे? मोदी जी क्या, लोगों भी अच्छी तरीके से अपनाया तो समझ में आया कुछ। हाँ। तो हालात ठीक है। किसानों के लिए हालात कैसे? किसानों के हालात बहुत। आज किसने किया ये सब? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो कश्मीर के लोगों के लिए थोड़ा सा मैं किया, थोड़ा सा ये मोदी जी ने किया। मिनिस्टर है। हाँ, आपने नहीं किया। मैं क्या करूँगा, मैं किसान हूँ। भाई वो तो अपने प्रधानमंत्री के पद पर उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निभा रहे हैं कि नहीं कश्मीरियों को लेकर? फिलहाल तो निभाई। मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, भाईजानों को लेकर एक ही करा सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं। बहुत अच्छा, इतना किसानों को फायदा मिला। आज तक मैंने देखा ही नहीं। 2014 से पहले मैं 60 साल का हूँ, मगर पहले मैंने देखा नहीं। 60 साल की उम्र में अगर ये 10 साल निकाल दिया जाए तो वो वाले साल में कुछ नहीं मिला। फिर मैंने लड़कों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें ग्रेजुएशन किया, इतना फायदा मिला। उन्होंने नौकरी नहीं मांगी। यही इसी के साथ करता है मेरे, जो मैं करता हूँ वैसे। पीएम किसान हमें 2014 से पहले देखा ही नहीं क्या है। हाँ, फिर उन्होंने बीमा करवाया, फसल बीमा योजना और जिंदगी बीमा योजना, वो मोदी साहब ने किया। अब तो सुना करप्शन बढ़ गया। हाँ, नहीं करप्शन हो गया खत्म सारा। अच्छा। कहाँ यहाँ का कश्मीर में करप्शन एक पैसा भी नहीं है। मोदी साहब करता है कश्मीर पसंद। मोदी साहब को कश्मीर पसंद करता है। मेरे कश्मीर के भाईजान मेरे जहन में टोपी वाले पसंद है मोदी जी। हाँ, क्यों नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। श्रीनगर और कश्मीर की धरती से ये वो किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अभी राय इनकी आनी बाकी है। कुछ और किसानों के साथ, कुछ और खेतों में, कुछ और राय आप तक पहुंचाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि देश का भाईजान और मोदी का भाईजान, कश्मीर का भाईजान क्या सोचता है। बने रहिए मेरे साथ। कश्मीर के किसानों के बीच हम हैं और खेतों में जाकर किसानों के बीच ये जानने की कोशिश कि देश का भाईजान नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर क्या सोचता है। और आप देखिए भुट्टे की खेती, आपकी खेती भुट्टे की कैसी हुई देख रहा हूँ। भुट्टा लगा बहुत मजबूत लग रहा है, बढ़िया अच्छा हो रहा है। तो ये बताइए, खेती किसानी तो बढ़िया हो रही है, सरकार कैसा काम कर रही है? सवाल ये है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 10 सालों से है, कुछ कश्मीर के किसानों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? मोदी जी का नारा है कि किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है मतलब अगर ऐसा ही चला, मतलब ऐसा ही जो मैंने देखा है ये 2-4-5 साल में जो चेंज हुई है, तो उसमें डबल क्या इंशाल्लाह रहमान अभी हमारी इनकम चौगुना हो जाएगी। क्या बात कही आपने। अच्छा,
आपको, आप किसान होकर, कश्मीर के बाशिंदे होकर, खेत में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, तो आपकी बात में कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ आपने देखा होगा तभी कहा है। बिल्कुल देखा है। जो अभी जो कुछ सालों से हम नहीं जानते थे कि स्कीम क्या होती है, तो कुछ सालों से हमने फील किया है और हमारे प्रैक्टिकली हमारे फील्ड में वो स्कीमें मतलब इम्प्लीमेंट हुई है। कश्मीरी क्योंकि कश्मीर में 90% आबादी मुसलमानों की है। इसमें मुसलमान, हिंदू या सिख नहीं है। जो फार्मर है वो क्रिश्चियन भी है, वो हमारा सिख भाई भी है, हमारा मुस्लिम भाई भी है, हमारा हिंदू भाई है। लाभ सबके लिए एक ही। पहले के खेती किसानी में और आज की खेती किसानी में क्या फर्क आया? बढ़िया हो गया है या खराब हो गया? नहीं, बढ़िया हो गया। हाँ, बढ़िया हो गया। बढ़िया क्यों बढ़िया हो गया जरा बताइए। मोदी जी क्या कर दिया? मोदी जी यहाँ थोड़ी ना आते हैं किसान। मोदी जी ना बीज डालने आ रहे हैं, मोदी जी ना पानी चलाने आ रहे हैं, मोदी जी ना पत्ता तोड़ने आ रहा है, फिर कैसे बढ़िया हो गया? वो इसकी एम्प्लॉय है ना, वो रोज घर आता है। अच्छा, दिखाता है क्या करता है क्या नहीं करता। ये 2-7 रुपया 2-2,000 रुपया आता है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके खाते में दिल्ली से चला पैसा वो आपके खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। कश्मीर के भाईजान के खाते में पहुंच रहा है, आता है बराबर। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं कि गुजरात वाले किसानों को मिल रहा होगा, कश्मीर वालों को कहाँ मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हालात क्या है कश्मीर में? मोदी जी के आने के बाद हालात खराब हो गए? ठीक है। नहीं, हालात खराब हो गए? नहीं, हालात ठीक। मैं फिर पूछ रहा हूँ, हालात खराब हो गए? नहीं, बेहतर हालात है। क्यों बेहतर आपको लग रहा है भाई? मुझे तो नहीं दिखता। मैं जब दिल्ली में बैठता हूँ और तमाम राजनीतिक दलों के नेता कहते हैं कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, कश्मीर में हालात खराब है। आप बताइए कश्मीर में हालात कैसे? भला हालात ठीक है, बेहतर है। मोदी जी के आने के बाद खराब हुआ है कि बेहतर हुआ? बेहतर। क्या बेहतरी हुई? क्या बेहतरी हुई? सब कुछ बेहतरी है। आतंकवाद कम हुआ? आतंकवाद कम। दहशतगर्द कम हुई? छात्रों के लिए पढ़ाई के इंतजाम बेहतर हुए? बेहतर हुए। आपकी हेल्थ स्कीम आई है, अब तो खेतों का भी बीमा होता है और आपका भी बीमा। आपके खेत का बीमा, आपका बीमा हुआ कि नहीं? ये किसने किया? मोदी जी का। अल्लाह बनाता है मोदी जी का, हमें क्या करता है? अल्लाह ने भेजा मोदी जी को। मोदी कि मुसलमान महसूस करता है। बिल्कुल अच्छा काम करता है। तो देखिए कश्मीर के खेतों से ग्राउंड पर किसानों की राय आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश का मकसद ये था कि दरअसल ये समझिए कि देश में काम हो रहा है कि नहीं। लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर में फर्क पड़ा है कि नहीं? जमीन पर स्थिति क्या है? किसानों की जिंदगी हो, आतंकवाद हो, दहशतगर्द हो, छात्र हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर में क्या प्रभाव डाला है, यही बात जानने और समझने की कोशिश में हम ग्राउंड पर उतरे हैं। अभी ये रिपोर्ट जारी रहेगी, कुछ और इलाकों से, कुछ और वर्गों से, कुछ और प्रोफेशंस के लोगों के पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी और भाईजान में कश्मीर के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर कैसे बदल रहा है, कश्मीर की पहचान कैसे बदल रही है, और इस बदलाव का गवाह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको परखने के लिए हम ग्राउंड पर उतरे हैं। और देखिए हम क्या देख रहे हैं, एक्सोटिक फार्म में हम आए हुए हैं और आमतौर पर कश्मीर में सेब या फिर ड्राई फ्रूट्स पैदा हो रहा था, लेकिन अब कश्मीर ब्रोकली, बेबीकॉर्न, खीरा, शिमला मिर्च ऐसी तमाम खेती करने के लिए जाना जा रहा है। और इसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाई है। ये स्कीम्स क्या है, कैसे धरातल पर उतर रही हैं, कौन से किसान काम कर रहे हैं, इसीलिए एक एक्सोटिक फार्म में आए हैं। एक्सोटिक फार्म क्या है, कैसे ये कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ, कौन लेकर आया, कैसा काम कर रहे हैं? एक्चुअली जिसको एक्सोटिक बोलते हैं, इसको ये यहाँ की मतलब ट्रेडिशनल हमारी सब्जी नहीं है। ये बाहर से इसी को इसलिए इसको एक्सोटिक बोलते हैं। जो आम जो हमारी सब्जी होती है, चाहे फूल गोभी हो, बंद गोभी है, उससे इसमें ज्यादा पैसा मिलता है हमें, उसका रेट ज्यादा मिलता है। ट्रेडिशनल जो खेती थी उससे हट के अब कश्मीर के लोग दूसरी खेती, एक्सोटिक खेती बिल्कुल, इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। मान लो अभी जो फूल गोभी है, बंद गोभी है, अगर मार्केट में उसका रेट मिलेगा 20 रुपए 25 रुपए, ये भी वो इसी खेत में बनती है जिसमें वो फूल गोभी, बंद गोभी, हमारा आलू, टमाटर, चाहे प्याज हो, जो जिस ज़मीन में वो बनता है उसी ज़मीन में हमारी एक्सोटिक भी बनती है, लेकिन इसमें वैल्यू ज़्यादा मिलता है। क्या तैयार हो गया? मुझे कुछ नजर भी आ रहा है, शायद वो खीरा है। क्या है वो? खीरा है, ये खीरा है, ये भी तैयार है हमारा। ये देखिए, तोड़ के दिखाइए जरा। सीडलेस है, तोड़ के दिखाइए जरा। ये सीडलेस है खीरा हमारा। सीडलेस खीरा है। जरा तोड़िएगा इसको, दिखाइए अंदर सीड है कि नहीं इसमें, तोड़िए तो। ये अच्छा, ये सीडलेस खीरा इसको कहा जाता है, इसको सीडलेस बोलते हैं। ठीक है, वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए खीरा, और खीरे में बीज नहीं, और इसको खा भी सकते हैं। अरे वाह, दिखाइए जरा, वाह। ये बताइए, ये किसके राज में शुरू हुआ, किसने प्रेरणा दी,
किसने 2019 से मैंने शुरू किया है। इसका मतलब है कौन सा किसका किसकी कौन बताइए, आप बताइए अपने मुंह से बताइए। जिसमें आ गया 2019 से मैंने शुरू। 2019 से कौन? राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो नहीं हमारे। फिर कौन? ममता बनर्जी? नहीं। मोदी, अखिलेश यादव? नहीं, मोदी जी की सरकार में आ गए। मोदी जी की सरकार में? तो मोदी जी की सरकार में कश्मीर का किसान बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है? किसान ही नहीं बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है यार। अच्छा, बिल्कुल। क्या करप्शन खत्म हो गया यार। तो जो हमारे जो मतलब मैं एज अ फार्मर बात कहूँगा, किसानों को हमें काफ़ी फायदा मिला है इससे। तो कश्मीर बदल रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। और आप देखिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर बहुत कुछ ऐसा है जो कश्मीर के किसान कर रहे हैं, और उसकी तस्दीक ये एक्सोटिक फार्मिंग कर रहा है। लेकिन कुछ और तस्वीर, कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और इलाकों में चलना बाकी है, ताकि कश्मीर की असल तस्वीर आप तक पहुंच सके। आप कश्मीर में हो और कश्मीर के सेब और सेब के बागानों की बात ना हो तो ये कश्मीर के साथ और दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए मोदी और भाईजान के इस स्पेशल एडिशन में जब हम देश के मस्तक कश्मीर में हैं, तो हम एक जो पैंपोर के आगे के इलाके में पहुंचे और यहाँ के एक सेब के बागान में हैं। और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त खेती कैसी है और किसानों के चेहरे पर कितनी खुशी होगी, इन सेबों को देखकर अंदाजा लगाना बहुत आसान है। किसान तो हर सरकार किसी की भी हो मेहनत तो करता ही है और मेहनत के दम पर अपनी फसल को पैदा करता है। लेकिन इस बार पिछले 5-7 सालों में क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी मदद मिली है जिसको लगता है जिसकी बदौलत किसान और मजबूत हुआ है, किसान और सशक्त हुआ है? बदकिस्मती से हमने आज से पहले जो ये हमारी जो ये हुकूमत आई है, जो पहले हुकूमत थी, उनमें जो जितनी भी स्कीमें आम फार्मर को इसका पता नहीं चलता था। मोदी सरकार में कुछ बदलाव हुआ है, किसानों को फायदा हो रहा है या नुकसान हुआ है पहले से? बिल्कुल फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। पहले भी मतलब अभी हमारा नारा है मोदी जी का कि हमारी जो फार्मर है उनकी इनकम डबल होनी चाहिए। तो मुझे पक्का यकीन है तो जितनी भी हमारे पास जो स्कीमें आ रही है, चाहे डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आता है या और भी स्कीमें हैं फार्मर्स के लिए, वो उन सब का हमें लाभ मिला है। ये 4-5 साल में बिल्कुल इसका लाभ मिला है। कि इनको छूकर एहसास ही अलग होता है, क्योंकि आप अपने आंखों के सामने सेब को देखते हैं और ये बच्चों की तरह होते हैं, पहले फूल से लेकर और जब ये बड़े हो जाते हैं इनको तोड़ने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने में। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें हर एक चीज में हमें मदद मिलती है। मिल रही है? बिल्कुल। किसकी तरफ से मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से। और सरकार किसकी है? सरकार जो मरकज में सरकार है, जो यूटी में सरकार है, हमारे यूटी मरकज मतलब सेंटर में जो सरकार? बिल्कुल सेंटर जो सरकार है, या अभी हमारे जो यूटी में है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब है। और आपके सहयोगी भी हैं अलग अलग पेड़ों पे। ये लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं एक बार जानने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ जहाँ देखिए आप भी आ जाइए, आप लोग से भी बात कर लेंगे। क्या कर रहे हैं इस समय आप लोग बागान में? सेब उतारना है और क्या कर रहे हैं। अच्छा, सेब उतारने का काम चल रहा है इस वक्त? अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, कश्मीर के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छा काम कुछ देखा या सिर्फ किताब और अखबार पढ़ के कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम हो रहा है, कुछ जमीन पे अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, ग्राउंड पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं बताइए? हम यही स्कीम देते हैं हमको, और क्या काम? अच्छी स्कीम दे रहे हैं फार्मर्स के लिए, अच्छी स्कीम ला रहे हैं, उसका फायदा आपको मिल रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी इससे काम अच्छा करता है, बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है। मुसलमानों के लिए? हाँ, मुसलमानों के लिए या हिंदू के लिए। हाँ बराबर। अच्छा, आप कश्मीरियों की ये बात बोल रहे हैं? ओ नहीं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला। महबूबा जी क्या बोलता है या फारूक जी क्या बोलता है? मोदी जी कश्मीरियों से नफरत करते हैं। मोदी जी को सरकार अच्छा बनाना है, वो उसको कनिल भाई को वो उसका अच्छा काम करना है, वो पैसे लेना है, अकाउंट में पैसे देना है। आ रहा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कौन भेज रहा है? 1,000 में डायरेक्ट आया अकाउंट में। 2,000? हाँ, 2,000 2,000 1,000 आया डायरेक्ट। बीच में पैसा तो नहीं खिलाना? ओ नहीं, मोदी जी तो अच्छा सरकार करना है, अच्छा मिनिस्टर है। हाँ, ये तो बहुत काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, किसानों को बहुत अच्छा काम किया। आप युवा हैं और मैं देख रहा हूँ सेब के बागान में आप काम कर रहे हैं। ये सेब का बागान आपका है और इस बार खेती तो बिल्कुल शानदार, मतलब इस बागान में आके दिल खुश हो जाता है। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया हो रहा है। खेती कैसी इस बार अच्छी हुई है? सर बहुत अच्छी हुई है। तो ये तो किसानों की मेहनत है, क्या सरकार का भी इसमें कोई योगदान है कहीं से? हाँ सर, सरकार का बिल्कुल एकदम अच्छा योगदान है। पहले क्या होता था ना सर कि जो स्कीम्स आती थी उसमें उनमें जो फंड्स ट्रांसफर होते थे वो हमारे अकाउंट में आते नहीं थे सर, ऑफलाइन काम हो रहा था। अभी 14 से क्या हो रहा है ना कि ऑनलाइन सब कुछ हुआ है सर।
तो अभी डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आ रहा है और बहुत सारी स्कीम्स भी मिली है सर। तो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। और एक्सोटिक फार्मिंग जिसमें ब्रोकली है, जिसमें शिमला मिर्च है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो विदेशों से आती थी, उस सेक्टर में भी कश्मीर के किसान काम कर रहे हैं। अंदर लिए चलते हैं, वो फार्मिंग आपको दिखाते हैं और उसको करने वाले किसान और उस पर क्या सरकार कुछ कर पा रही है और क्या सरकार कुछ बदल पाई है कश्मीर में, वो तस्वीर आपके सामने। कश्मीर की बात हो और डल लेक श्रीनगर की बात ना हो तो ये पूरे कश्मीर के साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए हम श्रीनगर में मौजूद हैं और शाम का वक्त है, डल लेक के किनारे पर मौजूद हैं और पूरा डल लेक कैसे शिकारा से और टूरिस्टों से भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। हाउस बोट का नजारा देखिए, टूरिस्ट का नजारा देखिए, शिकारा का नजारा देखिए और देखिए कैसे गुलजार है पूरा डल लेक। और ये माना जा रहा है कि पिछले 8-9 सालों में एक बहुत परिवर्तन के दौर से पूरा कश्मीर गुजर रहा है और उसका असर इस वक्त डल लेक और श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। हम बातचीत करेंगे इसी परिवर्तन को लेकर कि जो परिवर्तन का दावा किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, क्या जमीन पर वो परिवर्तन हो पाया है या नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वली मोहम्मद साहब हैं जो कि शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। नाव में ही चलेंगे, शिकारे में बैठ के इनसे बात करेंगे। तो मोदी जी के शासनकाल का कोई फायदा मिला कश्मीर को कि नहीं मिला? नहीं, ये थोड़ा फर्क आ गया है। फर्क आया, थोड़ा फर्क। तो ये मोदी जी को श्रेय जाता है या फिर आपको लगता है पहले की भी सरकार थी अब भी सरकार है, कोई फर्क है? नहीं, फर्क ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, J&K के लिए करना है। कर रहे हैं कुछ मोदी जी? नहीं, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। टूरिज्म कितना बड़ा है ये बताइए, श्रीनगर का टूरिज्म कितना? टूरिज्म बड़ा है। हाँ, पहले से बहुत बड़ा। 2014 के बाद स्थिति खराब हुई है या बेहतर हुई है? नहीं, बेहतर हो गई। बेहतर हुई। मुसलमानों को मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लगे? तो मोदी और भाईजान के इस स्पेशल एडिशन कश्मीर से हमने आपको लाल चौक से लेकर डल लेक तक लोगों की राय दिखाने की कोशिश की, पुलवामा से लेकर पैंपोर तक, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो या फिर किसान हो, इन सब की राय दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में कैसे तरक्की हो रही है और देश का भाईजान और साथ साथ कश्मीर का भाईजान क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 9 साल के कार्यकाल को लेकर। फिलहाल मुझे आज मोदी और भाईजान में दीजिए इजाजत। आज के लिए कश्मीर से बस इतना ही। कल किसी और राज्य, किसी और इलाके, किसी और जिले में कुछ और भाईजानों से करेंगे बातचीत। फिलहाल के लिए तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। असद भाई, अब उस भाई ने लाल चौक से लोगों का इंटरव्यू लिया, एक टूरिस्ट बंदा था, टूरिस्ट गाइडर जो मतलब टूरिस्ट करवाता था। फिर उसने एक बागीचे वाले, बाग वाले से जो एक बगीचा का या नर्सरी वाला था उससे इंटरव्यू लिया। फिर उसने खेत खलियान वाले से इंटरव्यू लिया। फिर उसने बड़े बाग वाले, सेब के बाग वालों से भी इंटरव्यू लिया। जो थे ना किसान इसमें अंदर, वो बता रहे थे कि हमें डायरेक्ट पैसे मिल रहे, कोई कहीं नहीं हमें जाना पड़ता, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और हम जाकर निकलवा लेते हैं, कहीं से भी निकलवा लेते हैं। मतलब 2-2 हज़ार रुपया वगैरह हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। ये मोदी साहब ने स्कीम दी थी, ये वो मतलब इससे भी ज़्यादा है। तो बात ये है सर मेन कि आप जब कहते थे कोई ऐसी वीडियो दिखाओ जहाँ लाल चौक में कश्मीरी लोगों की हो, फिर आज इस भाई ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लाल चौक से लोगों से इंटरव्यू लिया, फिर बागीचे से, फिर आगे खेत से और फिर बाग, सेबों वाले बाग से, और उनकी तरक्की और उनके जो सेब और ये सारा कुछ भी बताया। और जितना ने बयात की, सब ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इनके दौरे हुकूमत के अंदर हमारे कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा विकास और बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट हुई है और हम मोदी साहब से खुश हैं। जो खुद जिनके आंख पर पट्टी बंधी हो, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जिन्हें खुद अपने हकूक़ का नहीं पता, उसको मैं क्या उसके बारे में बोल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे काम इनके हक में खुद से पहले से हो सकते थे अगर इन लोगों को पहले ही अपना इल्म होता और हमारे हकूक़ क्या हैं और ये हमने लेने कैसे हैं। अपनी जो मौजूदा हुकूमत थी कश्मीर की, उनसे भी ये ले सकते थे, ये सब कुछ हो सकता था। जो आप बात बीच में एक भाई ने कही कि ये गुनाह था 370, ठीक है, मान लो शराब जो वो कहते हैं, अभी तक तो मानो कि ये शराब था, अभी तक तो शुरुआत हुई है, तरक्की हो, तरक्की की शुरुआत हुई है। नहीं, दोनों चीज़ों की तरक्की भी की शुरुआत हुई है और अभी तक जो मुल्क इंडिया है ना, अभी तक तो आप अभी उसमें नए इंटर हुए हैं, अब वो मुल्क का हिस्सा बने हैं।
ठीक है आप बन गए ना, तो मैंने 10 साल का अल्टीमेट दिया था। क्या होगा 10 साल बाद? 10 साल बाद ये जो किसान आज तारीफें करते हैं ना मोदी की, ये किसान या तो यहाँ से जगह बेच कर चले जाएंगे, गारंटी वाली बात है, या फिर इनसे मेरा भाई ले जाएगी लीज पर, जिसे किराए पर कहते हैं जगह लेना, और उसके बाद ये जितनी अयाशी में जाते चले जाएंगे, उनकी आंखों से पट्टी उतनी ज़रा गहरी चली जाएगी, और ये चीज़ें और ये ज़मीन इनसे छीन ली जाएगी मेरे भाई, और ये खुद अपने हाथों से देंगे, छीनी नहीं जाएगी, खुद अपने हाथों से देंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक प्लॉट है, मैं कहता हूँ मुझसे नहीं बनता, कोई मुझे बना कर दे दे, तो वो उसमें पैसा इतना इन्वेस्ट करेगा कि ना मैं उतार सकूँगा और ना मैं वो जगह ले सकूँगा। असद भाई को जब कोई भी बात ना मिले, वो उस पास ये क्या कहते हैं कि अभी 5 साल वेट करो, 10 साल वेट करो। जब मैं जो हकीकत है मेरे भाई, कश्मीर के लोगों की लाल चौक पर तरक्की देखे कितने खुश थे। एक टूरिस्ट जो गाइडर था, जो टूरिज्म 100% अपना टूरिज्म पड़ा, मगर हमारी रोटी मिली है, हमें रिज़्क मिला है, ये 370 हटने के बाद मिला। उनको ये नहीं पता कि ये सारा कुछ उससे पहले भी मिल सकता था, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कैसे? उनको अपने हकूक का ही नहीं पता मेरे भाई। आज ये लोग कहते हैं ना कि हम पर बहुत एहसान किया मोदी साहब ने, बहुत भला किया हम पर, उसने तुम पर कोई भला नहीं किया, उसने तुम्हारा हक तुम्हें दिया है जिसका तुम्हें भी नहीं पता। मैं ये बात कहता हूँ, आप अगर इंडिया की गवर्नमेंट का हिस्सा बने ना, तो मेरे भाई आप जबर से भी ले सकते हैं, आपका हक बना है, अब आप उससे ले सकते हैं, उससे डिमांड करके ले सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ये हमारा हक है हमें दो, ये वो बात है मेरे भाई जो आप नहीं समझते। लेकिन बात मुझसे यही है कि लोगों ने आज वाकई पाकिस्तान की बैंड बजा दी। हाँ, वो एक बात यहाँ पाकिस्तान का बयान नहीं की सकती। यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, वो जिन लोगों ने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी आप लोगों के पीछे, जेलों में गल सड़ कर मर गए जिनके बुजुर्ग, पीछे से वो भी जेलों में पड़े हैं, कभी उनकी भी खबर लो कि वो आपके लिए थे, अपनी जात के लिए नहीं थे। अगर अपनी जात के लिए होते तो आप कश्मीर छोड़कर कब से भाग गए होते, जब से ये 370 हटा है, या उससे भी पहले भाग जाते हैं, पता चल जाता है। यासीन मलिक भी मेरा ख्याल हिरासत है, और एक और उमर फरूक, इस तरह का नाम, जितने भी हैं मेरे भाई, और वो आपसे मुखलिस थे, उन्हें अपनी जात की परवाह नहीं थी। कौन चाहता है कि हुकूमत से टक्कर लेकर सारी उम्र जेलों में गुजारे? कोई नहीं चाहता। इस चीज़ के बारे में कभी गौर से, आज़ादी सबको पसंद है। हाँ जी। और जो जेल में चले जाता है तो वो ऐसे नहीं चले जाता है, वो लोगों के लिए जाते हैं। तो ये उनके बड़े जेल की बात है। मलिक यासीन अगर जेल में है तो आज उनके प्रोटेस्ट पे मुझे बता तो एक बंदा भी आया था मेरा ख्याल में नहीं, अभी तो वैसे उनकी वीक बड़ा हो गया था। खैर बात ये है असल में करने की कि अगर कश्मीरी मुतमिन है, इतनी जितनी बातें ये कर रहे हैं, इतने ये मुतमिन है, तो फिर हमें ये राउंड अबाउट, ये लाल चौक और ये किसान वगैरह को जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। आपने देखा इंडियन बैंक की वीडियो थी, तो वो जो पहाड़ियों पर रहते हैं लोग, मतलब कि ज़रा दूर, उनकी वीडियो में अभी तक मेरे भाई उनको कोई हक नहीं मिला। अभी तक उनके जितनी भी डिमांड्स है कोई भी नहीं पूरी की गई। वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। वो कह रहे नहीं थे कि जितने भी पहाड़ी लोग हैं सब हम एक साथ हैं, और हमारी ये डिमांड है, अगर ये पूरी होंगी तो हम बीजेपी का साथ देंगे, अगर पूरी करते हैं तो हम बीजेपी के साथ हैं, जो भी करता है हम उसके साथ हैं। ये इन लोगों ने बात की। बात ये है कि हमें इंडिया कश्मीर की फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें अपने कश्मीर और अपने पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए। वो तो पहले है। मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान का जितना भी एरिया है वो पहले है, ये सेकंड में आते हैं। मैं ये भी बात कर रहा हूँ। चलें जी, खैर आज तो बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में हो गया। वो होता चलाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो खेतों में भी चला गया भाई, कैमरा लेकर, माइक लेकर। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इंडियन जो बैठे हैं यूट्यूबर्स, मुझे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा। एक व्लॉग बनाइए जो मेरे भाई कश्मीर की जेल होगा, और उनमें यासीन मलिक जैसे तो बड़े नाम हैं, कुछ छोटे मोटे जो पकड़े हुए हैं उनसे कभी इंटरव्यू लेकर दिखाएं, तो आपको पता चले कि हकीकत में है क्या। चलें जी, क्या अगर आपको किसी ने जाने दिया तो। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।